हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे एसएससी जेई प्री से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन कि उसको कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एसएससी बहुत सारे एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराता है एवरी ईयर। तो उसी की तरह वो एसएससी जेई का भी एग्ज़ाम होता है जिसमें डिप्लोमा प्लस बीटेक एलिजिबल होते हैं। तो पहले एक डाउट रहता है कि कौन सा कब पहले हुआ है, 2021 का पहले होगा या नोटिफिकेशन कब का है, एग्ज़ाम किस ईयर में हो रहा है। इसको थोड़ा सा क्लियर करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसका लास्ट एग्ज़ाम हुआ था 2021 में, प्री हुआ था मार्च में, जो कि 2020 का प्री था। उसके बाद 2021 में ही सितंबर में जाके इसका मेंस का एग्ज़ाम हुआ, जो कि एसएससी का जेई का लास्ट एग्ज़ाम था। उसके बाद कैलेंडर रिलीज़ हुआ जिसमें ये बताया गया कि अब इसका नेक्स्ट एग्ज़ाम जो होगा वो हमारा होगा नेक्स्ट 2023 के मार्च में। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा कि कौन सा एग्ज़ाम कब होता है, क्योंकि बहुत सारी कन्फ्यूज़न हो जाती है ना कि ईयर, क्योंकि एसएससी हमेशा थोड़ा सा पीछे चलता है इस वजह से। और इसका नोटिफिकेशन आएगा इसी ईयर नवंबर में, इसका नोटिफिकेशन आएगा। लास्ट डेट इसकी 27 दिसंबर तक की रहेगी और इसका जो प्री का एग्ज़ाम होगा वो मार्च 2023 में होगा। तो अप्रॉक्स 9 मंथ्स हैं हमारे पास कंप्लीट करने के लिए। लेकिन ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि आपको प्री के साथ साथ मेंस का भी थोड़ा बहुत पढ़ाई करके चलनी पड़ेगी, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्री के बाद मेंस के लिए ज़्यादा गैप नहीं मिलता है। इसलिए आप प्री प्लस मेंस दोनों को एक साथ प्रिपेयर करके चलिए। और अगर मैं इसके पैटर्न की बात करूं तो इसके 2 पेपर होते हैं। एक होता है हमारा प्री प्लस मेंस। प्री में हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। पेपर 1 होता है, एक होता है हमारा इसका पेपर 2। पेपर 1 जो होता है वो हमारा होता है ऑब्जेक्टिव, जिसमें 2 पार्ट में आता है। पहले आता है हमारा टेक्निकल, जो कि 100 क्वेश्चंस होते हैं, ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। दूसरा पार्ट होता है नॉन टेक्निकल का, जिसमें 50 मार्क्स की आपकी रीजनिंग होती है, प्लस 50 मार्क्स का आपका जीएस एंड जीके होता है। और पेपर सेकंड की अगर मैं बात करूं तो पेपर सेकंड जो होता है वो आपका डिस्क्रिप्टिव होता है। ये तो आपका बाद में होगा, लेकिन आपका पेपर 1 जो होता है वो आपका पूरा ऑब्जेक्टिव होता है, जिसमें आपका 1 मार्क्स के सारे क्वेश्चन होते हैं और उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4 की। अब अगर इसके हम सिलेबस की बात करें तो उसका जितना सिलेबस है वो आपकी इसकी नोटिफिकेशन में जाके आप इसका सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं और खुद देख सकते हैं। अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं तो इसमें टोटल सब्जेक्ट अगर मैं बात करूं तो टोटल 12 या 13 सब्जेक्ट होते हैं। जिसमें पहला होता है हमारा बिल्डिंग मटेरियल, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, आरसीसी, सॉइल सर्वे, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में फर्स्ट प्लस सेकंड, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड सोम हो गया, स्टील, इरिगेशन प्लस हाइड्रोलॉजी भी रहता है इसी में, हाईवे एंड रेलवे एंड लास्ट में हो गया एस्टिमेशन। ये इतने सब्जेक्ट आते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो अगर आप अभी आपने अपना अगर एक बार भी सिलेबस कंप्लीट नहीं किया तो मैं आपको पहले ये रिकमेंड करूँगी कि आप एक बार पूरे सिलेबस से एक बार गो थ्रू करें सिलेबस को। और हाँ, ये आपके लिए एक स्पेशल टिप है कि आप पहली बार पढ़ने के साथ साथ शॉर्ट नोट्स कभी बनाना स्टार्ट मत करिएगा, क्योंकि तब आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा कि शॉर्ट नोट्स बनाने कैसे हैं। तो एक बार पहले अपना सिलेबस आप कंप्लीट कर लीजिए, जिसने अभी तक के सिलेबस नहीं पढ़ा है। फिर उसके बाद वो जब सेकेंड टाइम में आप रिवाइज़ करेंगे कुछ एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने के बाद, तब आप शॉर्ट नोट्स बनाने का ट्राई करिएगा। और अगर मैं अपनी बात करूं, खैर मैंने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए, उसके लिए आप कोई भी हैंडबुक से पढ़ सकते हैं। तो अपना सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आप एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर लगाइए सारे 1 से 2 बार। उसके बाद टेस्ट सीरीज़ देना, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। टेस्ट सीरीज़ आप लगाइए, उसमें फिर आपको जो जो नए क्वेश्चंस मिल रहे हैं उसको जब आप धीरे धीरे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको फॉर्मूले वगैरह सब
अपने आप याद होते जाएंगे। आप अगर बैठ के फॉर्मूले याद करेंगे तो आपको फॉर्मूले याद नहीं होंगे ऐसे, वो जब आप बार बार क्वेश्चंस रिपीट होते जाते हैं तो वो अपने आप ही याद होते जाएंगे आपको सारे के सारे फॉर्मूले। उसके बाद अगर हम इसकी कट ऑफ की बात करें तो लास्ट प्री की जो कट ऑफ गई थी वो यूआर की 120 समथिंग गई थी एंड ओबीसी की 114 समथिंग गई थी। तो कट ऑफ इतनी ज़्यादा नहीं गई थी। पिछली बार पेपर का पैटर्न कैसा आता है कैसा नहीं आता है इस पर डिपेंड करता है कट ऑफ जाने का। तो अब आप अच्छे से अपनी पढ़ाई करिए क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।